पुण्य गर्भा भारत माता ने समय समय पर अनेक महान विभूतियों, महान संतों, महान पुरुषों, महान आत्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने आजीवन मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किए और अपने सर्वोच्च बलिदान दिए। ऐसे ही महान योद्धा, महान संत, महान दानी, बलिदानी व्यक्तित्व हुए हैं खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आजीवन जन कल्याण के लिए संघर्ष किए और महान बलिदान स्वयं का तो दिया, अपने जीते जी अपने पिता को भी प्रेरित किया, उनके भी प्रेरणा स्रोत बने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों का भी इन्होंने बलिदान दिया है। और बलिदान दे के भी कितना इनका मन जो था कितना स्वच्छ था और कितना बड़ा था, कितना बड़ा दिल था, जब ये कहते हैं इन पुत्रन के कारण वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। हजारों संतानों की रक्षा के लिए अपनी संतान को, अपने वंश का ही बलिदान जिसने दे दिया, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। दुनिया में देश व धर्म की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुष तो अनेक मिलेंगे, किंतु अपनी 3 पीढ़ियों, बल्कि यूं कहें कि अपने पूरे वंश को इस पुनीत कार्य हेतु बलिदान करने वाले विश्व में शायद एकमेव महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं, जिनको बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कलगियां, सरबंसदानी, नीले वाला, बाला प्रीतम, दशमेश पिता आदि नामों से पुकारा जाता है। भारत में फैली दहशत, डर और जनता का हारा हुआ मनोबल देखकर उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे पंथ का सृजन करूंगा जो सारे विश्व में विलक्षण होगा, जिससे मेरे शिष्य संसार के असंख्य लोगों में पहली ही नज़र में पहचाने जा सकेंगे। जैसे हिरणों के झुंड में शेर और बगुलों के झुंड में हंस, वह केवल बाहर से अलग ना दिखें, बल्कि आंतरिक रूप में भी ऊंचे, साहसी और सच्चे विचारों वाले हों। सारे जगत में खालसा पंथ की गूंज करने वाले सनातन धर्म के रक्षक, उद्धारक, मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म संवत 1723 विक्रम की पोष सुदी सप्तमी को हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर उस समय अपनी पत्नी गुजरी तथा कुछ शिष्यों के साथ पूर्वी भारत की यात्रा पर थे। अपनी गर्भवती पत्नी और कुछ शिष्यों को पटना छोड़कर वे असम रवाना हो गए थे। वहीं उन्हें पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार मिला। बालक गोविंद सिंह के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष पटना में ही बीते। अपने पिता के बलिदान के समय गुरु गोविंद सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष की ही थी। इतनी कम उम्र में गुरु पद पर आसीन होकर उन्होंने गुरु पद को अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से और भी गौरवान्वित किया। अपने नाम के तीनों शब्द गुरु, गोविंद एवं सिंह को शब्दशः चरितार्थ कर देश, धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं स्वाभिमान की रक्षार्थ ज्ञान के भंडार के रूप में एक श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर की राह के पथ प्रदर्शक तथा सिंह गर्जना के साथ शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी शासक होकर भी उनकी नज़र में सत्ता से ऊंचा स्वराष्ट्र, स्व अस्तित्व, समाज एवं मानवता का हित
सर्वोपरि था। यूं लगता है वे हिंदू जीवन दर्शन के पुरोधा बनकर आए थे। उनका आरंभ से इति तक का पूरा सफर सनातन धर्म की रक्षा, पुरुषार्थ एवं शौर्य की प्रेरणा है। वे सम्राट भी थे और सन्यासी भी। आज उनका संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व सिख इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उन्हें हम अंधकार से ज्योति की ओर एक यात्रा एवं मानवता के उत्थान के सूर्योदय के रूप में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से ही बहुत पराक्रमी एवं प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें सिपाहियों का खेल खेलना बहुत पसंद था। बालक गोविंद बचपन में ही जितने बुद्धिमान थे उतने ही अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी लोहा लेने से पीछे नहीं हटते थे। वे एक कुशल संगठक थे। दूर दूर तक फैले हुए सिख समुदाय को हुक्मनामे भेजकर एक छोटी सी सेना एकत्रित की और युद्ध नीति में उन्हें कुशल बनाया। यद्यपि उन्हें बचपन में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से दूर ही रहना पड़ा था, तथापि तेग बहादुर जी ने उनकी शिक्षा का सुव्यवस्थित प्रबंधन किया था। साहिब चंद खत्री जी से उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी सीखी और काजी पीर मोहम्मद जी से उन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा ली। कश्मीरी पंडित कृपाराम जी ने उन्हें संस्कृत भाषा तथा गुरुमुखी में लिपि में लेखन, इतिहास आदि विषयों के ज्ञान के साथ उन्हें तलवार, बंदूक तथा अन्य शस्त्र चलाने व घुड़सवारी की भी शिक्षा दी थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हस्ताक्षर अत्यंत सुंदर थे। गुरु गोविंद सिंह जी एक साहसी योद्धा के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की भी रचना की है। सन 1699 में श्री तेग बहादुर जी के शहीद होने के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी को 10वें गुरु का दर्जा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य ककार धारण करने की घोषणा भी की थी। सिख धर्म के ये 5 ककार हैं: केश, कड़ा, कंघा, कछहरा और कृपान। ये शौर्य, शुचिता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संकल्प के प्रतीक हैं। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन एक कर्मवीर की तरह था। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य, नशा मुक्त जीवन, युद्ध विद्या, सदा शस्त्र पास रखने और हिम्मत न हारने की शिक्षाएं मुख्य हैं। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी ने मानव जीवन को सही प्रकार से जीने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, जिनमें से मुख्य जो शिक्षाएं हैं इस प्रकार से हैं: धर्म दी किरत करनी, यानी अपनी जीविका ईमानदारी पूर्वक करते हुए चलाएं। दसवंड देना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दें। गुरबानी कंठ करनी, गुरबानी को कंठस्थ कर लें। कम करन विच दरीदार नहीं करना, यानी काम में खूब मेहनत करें और काम को लेकर कोताही ना बरतें। धन जवानी तै कुल जात दा अभिमान न करना, अर्थात अपनी जवानी, जाति और कुल धर्म को लेकर घमंडी होने से बचें। दुश्मन नाल साम दाम भेद आदिक उपाय वरतने अते उपरांत युद्ध करना। दुश्मन से भिड़ने पर पहले साम दाम दंड और भेद का सहारा लें और अंत में ही आमने सामने के युद्ध में पड़े। किसी दी निंदा चुगली अतः ईर्खा न करना, किसी की चुगली निंदा से बचें और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय मेहनत करें।
परदेसी, लोड़वान, दुखी, अपंग मानुख दी यथाशक्त सेवा करनी। किसी भी विदेशी नागरिक, दुखी व्यक्ति, विकलांग व जरूरतमंद शख्स की मदद जरूर करें। वचन करने पालना, अपने सारे वादों पर खरा उतरने की कोशिश करें। शस्त्र विद्या ਅਤੇ घोड़े की सवारी का अभ्यास करना, खुद को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक सौष्ठव, हथियार चलाने और घुड़सवारी की प्रैक्टिस ज़रूर करें, अभ्यास ज़रूर करें। तो आज के संदर्भ में नियमित व्यायाम ज़रूर करें। जगत, झूठ, तंबाकू, भिखियादी त्याग करना, किसी भी तरह के नशे और तंबाकू का सेवन ना करें। तो ये गुरु जी की महान शिक्षाएं हैं। अगर इनको जीवन में नियमित रूप से उतार लिया जाए तो मानव जीवन कितना सुखी, संपूर्ण जगत कितना सुखी हो, और ये जो वेदोक्त वाक्य जो है चरितार्थ हो। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद।